दर्शकों नमस्कार। आज का ये वीडियो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा पर आधारित है, जिसमें एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। हाल ही में मैंने प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो देखा जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु यानी कि बाबा जी आए हुए हैं और उनसे अपने प्रश्न रखते हैं। उनका प्रश्न ये था कि महाराज जी, और एक घटना का उल्लेख करते हैं वो कि हमारे एक मित्र थे जिन्हें भक्ति की बहुत चाह थी। लगभग उन्होंने चित्रकूट में 20 वर्ष तक तपस्या करी, मतलब भक्ति साधना की, और उसके बाद उनका मन पता नहीं क्या, पहले इच्छा थी कुटिया बनवाने की और अचानक से मन में क्या परिवर्तन होता है कि वो अयोध्या में जाके कथा करने लगते हैं और इसी तरीके से उनका मन बार बार बदलता रहता है। फिर धन दौलत की चकाचौंध में खो जाता है व्यक्ति। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया, जिस पर प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया कि देखिए, अगर ईश्वर की चाह है तो हमें दुनिया की मोह माया से दूर रहना होगा। धन, ऐशो आराम, वाह वाह, ये सब हमारे दुश्मन हैं और हमें सिर्फ परमात्मा का ही चाह रखनी चाहिए। काम वासना और इन सब से ये बहुत घातक होती हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग में यानी कि साधक के लिए अच्छी नहीं है और एक साधक को तब तक उपदेश नहीं देना चाहिए जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए। ये प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा है। अब हमने इसी टॉपिक पर संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखा तो हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आई। संत रामपाल जी महाराज का पूरा जर्नी बताई गई है कि जब से वो इस अध्यात्म की दुनिया में उतरे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर अध्यात्म को अपना जीवन समर्पित कर दिया। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज को उपदेश देने का अधिकार मिला और कब अधिकार, ऐसी प्रेमानंद जी महाराज भी बताते हैं कि वो गुरु से उपदेश देने का अधिकार न मिले तब तक आपको उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको संत रामपाल जी महाराज की वीडियो से मिलेगा कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज को कब और कैसे उपदेश देने का आदेश मिला। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने अपना पूरा जीवन अध्यात्म की दुनिया में उतार दिया। और उसमें आप ये भी जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज आज जो पृथ्वी पर हैं, संत रामपाल जी महाराज जो सतलोक आश्रम में लीलाएं कर रहे हैं वहाँ से बैठ करके, तो उनको लोग जो संत रामपाल जी महाराज समझ रहे हैं, दरअसल संत रामपाल जी महाराज तो है ही नहीं। वो संत रामपाल जी महाराज के चोले में कबीर भगवान यानी कि कबीर साहब बैठे हुए हैं और उन्हीं का चोला है। संत रामपाल जी महाराज को तो सशरीर सतलोक परमात्मा जी ने भेज दिया है। उस डॉक्यूमेंट्री में, जो डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाने वाले हैं, यकीन मानना आपको चीज़ें ऐसी क्लियर हो जाएंगी। और जो भी आप अगर प्रेमानंद जी महाराज जी के श्रद्धालु इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूरा देखिए वीडियो को, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, दोनों संतों का जब आप वीडियो देखेंगे तो आप एक सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि कुछ चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक करेंगे तो आप और सवालों को जवाब ढूंढने में उसके आगे बढ़ेंगे तो शायद आपको धीरे धीरे ज्ञान समझ में आने लगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भी कहते हैं कि मेरा ज्ञान इतना हटके है कि एक बार में कोई सुने तो उससे गुस्सा भी आएगा और वो सुनना भी पसंद न करे, लेकिन धीरे धीरे आप जब इससे टकराएंगे, बार बार जब ज्ञान को कान में पड़ेगा, बार बार थोड़ा सुनेंगे तो यही ज्ञान आपको मीठा लगने लगेगा। क्योंकि सद्भक्ति है ये आपको मीठी लगेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्री में आपको आँख से आंसू ना आ जाए दोस्तों तो कहना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेमानंद महाराज का ये वीडियो। की घटना भी है, उन्होंने जैसे हमसे कहा था और हमारे साधन साथी भी रहे हैं, तो वो चित्रकूट में 12 साल तक नाम जप किए। तो उनके मन में ऐसी कुछ इच्छा ही कुटिया का निर्माण हो जाए। तो फिर क्या उनके मन में एकदम आया, तुरंत वो अयोध्या में रामायण पढ़ने आए और वो साधना को वहाँ विराम कर दिया और पढ़ने के बाद वो कथा कहना चालू किया। तो उन्होंने हमसे जो बताया, फिर उन्होंने आश्रम बनवा लिया, 1-2 जगह भी खरीद लिया। तो कमाल जी कथा कहने लगे, तब तक थोड़ा आवश्यकता ज़्यादा पूर्ति होने लगी। उस समय साधना में थे तो पराधीन रहना पड़ता रहा। तो वैसे भी देखा गया है जो कथा पे उतर जाते कथावाचकों के, तो ऐसा माजी मन में कैसे आया और ऐसा कैसे हो जाता है नाम जप और कथा में? हाँ महाराज जी, जीवत्व में देहाभिमान पुष्ट रहता है। जीवत्व में देहाभिमान पुष्ट रहता है और देहाभिमान में मन भोगाशक्त रहता है। भोगाशक्त मान सम्मान का भोग और इंद्रियजन्य विषय भोग। जब हम साधना में लगते हैं तो ये शांत होते हैं, नष्ट नहीं होते, ये चिंगारी स्वरूप रहते हैं। और जहाँ नाम जप हुआ और उस भोग का चिंतन हुआ, मान का चिंतन हुआ, तो अब पावर जागृत हुआ, वो कूद पड़ा उधर, वही सब मिल गया। अगर वो नाम जप छूट गया तो अगले जन्म की व्यवस्था बन गई।
और अगर उस स्थिति में भी वो ये सोचकर उर्कछ प्रथम वासना रही तो भगवान ने दे दिया, अब मुझे बहुत सावधान हो जाना चाहिए, इस वासना के लपेटे पे नहीं आना चाहिए। और उपदेश तब शुरू करना चाहिए देना जब अनुभव हो जाए, जब निर्विषय हृदय हो जाए, जब भगवत साक्षात्कार हो जाए, तब उपदेश के चक्कर में पड़ना चाहिए। क्योंकि भगवान के जब लीला गुण का हम गायन करते हैं तो उसमें कपट मिला रहता है। चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तज गान, अपने यश की चाह, अपनी कामनाओं की पूर्ति। तो जो भगवत लीला गुणानुवाद का सीधा फल है भगवत प्रेम, वो ना मिल करके हमको मान सम्मान, रुपया, पैसा, मकान, ये चीजें मिलने लगती हैं। और ये साधक को जब मिले तो दुर्भाग्य समझना चाहिए। साधक को दुर्भाग्य समझना चाहिए कि ये हमारा सौभाग्य नहीं है, ये ठीक नहीं, क्योंकि जीवन तो नष्ट होगा ही और ये संपत्ति किसी की हुई नहीं। और जो हम रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए निकले थे वो हुआ नहीं, तो हम तो धोखे में आ गए ना। और रही कहीं कहीं भ्रम हो जाता है हम लोगों को कि हमारे द्वारा जगत का कल्याण हो रहा है, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। जगत सीय राम में, उसका कल्याण क्या करना है? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये मुझे जानना था। सीय राम में सब जग जानी, ये मुझे जानना था। तो साधक अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसीलिए पहले गुरुजन साधकों को भजन में लगाते थे, डट के भजन करो, भगवान का साक्षात्कार करो। इसके बाद भगवान क्या आज्ञा करते हैं, गुरु क्या आज्ञा करते हैं, उसके अनुसार चला जाता था। गुरु कह रहे हैं दीक्षा दो, गुरु कह रहे हैं भगवत चर्चा करो, तो अब वो गुरु संभालेंगे, ना कि मान सम्मान, इंद्रिय भोग, इनमें फंसने के कोई चांस नहीं रहते। और अगर हम स्वयं वासना से युक्त होकर करेंगे तो फिर गिर जाएंगे। ये हमारा स्वयं का अनुभव है कि उपासना से वासना नष्ट नहीं होती, सूक्ष्म हो जाती है। और भगवत साक्षात्कार से वासना नष्ट हो जाती है। तो जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक उपासक को डरते रहना चाहिए कि जन समाज, मान सम्मान, रुपया पैसा और वाहवाही ये हमको नष्ट कर सकती है। और फिर ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जीवन में कि मन राजी हो जाता है कि यार बहुत चैन से जीवन कट रहा है, खान पान प्रणाम नमस्कार वाह वाह, तो रोज बढ़िया आनंद से कट रहा है। अब उसको वो विरह जो मिलना चाहिए प्रभु का, कि सब जग सूना लग रहा है, विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहते दिन रैन। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। वो बात भूल जाता है साधक और राजी हो जाता है माया की चकाचौंध में, माया के आकर्षण में। तो हमें लगता है गुरुजनों के द्वारा दी हुई मंत्र नाम की साधना साधक को तब तक पकड़े रहना चाहिए जब तक स्वयं सिद्ध ना हो जाए। जब स्वयं चलने लगी और कोई वासना नहीं, अब जगत में घूमो, अब कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन जब तक वासना है तब तक उपासना में ही रत रहना चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया, गंभीर, शांत, दैन्य, अपने को तुच्छ भाव, हे भाव में रखना, तो वो राम जी के लाडले हो गए, वो भगवान के धाम में पहुंच गए। और अपने लोगों को 4 अक्षर का ज्ञान हुआ तो अपने भजन को छोड़कर 4 अक्षर ज्ञान का वाहवाही लेने में जुट गए, तो वो मार्ग ही छूट गया, मार्ग ही छूट गया। मान सम्मान, सेटिंग फेटिंग, बस इसी में हम आ जाते हैं। भगवान स्वयं तैयार करते हैं जगत मंगल के लिए, ये पढ़ लिख करके नहीं होता। भगवान स्वयं तैयार करते हैं सत्संग के लिए, जगत मंगल के लिए। और वो जब तैयार कर देते हैं तो अपनी देहाती भाषा में तो दर्शकों, ये थे प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया है कि हम दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं। साधक को दुनिया की मोह माया, वाहवाही, ऐशो आराम, धन दौलत, इन सब घातक होती हैं। हमें प्रभु चाहिए तो प्रभु के चरणों में हमें पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करना होगा, काम वासना से मुक्त होना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहा है। अब वास्तविक ज्ञान की खोज, जो वास्तविक जिसके लिए आत्मा तरस रही है, अब वो वीडियो मैं आपके लिए दिखाने वाला हूँ। देखिए
संत रामपाल जी महाराज का ये वीडियो, यकीन मानना ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत से सवालों का जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। दास के अंदर उसी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति काम कर रही है। आप सभी पुण्यात्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए परमात्मा इस पृथ्वी लोक में फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार के दिन आए और सार नाम व सार शब्द खुलकर देने का आदेश दिया, जिससे आप सभी का मोक्ष हो सके। इसके बाद इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत तेजी आई और आज आप सभी पुण्यात्माओं को अपने निज घर की और परमात्मा की पहचान हो पाई। 600 साल पहले परमात्मा को ना पहचान कर हम काल के जाल में धोखे से रह गए थे। अब की बार दास को आम संत समझकर धोखा मत खा जाना। यदि आप इस परमात्मा के तत्व ज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुके हो तो दास के इस इशारे को समझकर अपना उद्धार करवा लेना और अपने अन्य भाइयों बहनों को भी कबीर परमात्मा का यह सच्चा मार्ग समझाना। दास को कबीर परमात्मा का मिलना आप सभी के जीवन के कल्याण का कारण बन रहा है। आपको अब उस दिन की घटना के बारे में बताता हूँ। ये सत्य घटना उस दिव्य प्रसंग की है जो आज तक केवल एक रहस्य था। वो रहस्य सालों पश्चात अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन का वो महत्वपूर्ण दिन जिसके विषय में उन्होंने आज तक भक्त समाज के समक्ष केवल सांकेतिक और आंशिक वर्णन किया था, अब उनकी आज्ञा से वो दिव्य प्रसंग विस्तार से प्रस्तुत हो रहा है। ये प्रसंग उस दिन का है जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी स्वयं इस धरातल पर आकर मिले थे। हे गुरुदेव राम देवानंद जी महाराज, ना जाने आपने इस दास में क्या देखा कि आपने इस दास को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अपने बाद मुझे गुरु पद पर बैठा दिया। ये दास अपनी आखिरी सांस तक आपके द्वारा दिया गया जगत कल्याण के मार्ग और मोक्ष के कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित रहेगा। परमात्मा का सत्य ज्ञान और सच्चा मंत्र हर घर तक पहुंचा के छोड़ दूंगा, फिर चाहे कुछ भी बीते मेरे साथ। ये दास आजीवन परमात्मा के मार्ग में कार्यरत रहेगा। ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार की बात है। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के झज्जर जिले के एक झाड़ली कस्बे में गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ करने गए थे। वहाँ किसी कारणवश पाठ रद्द होने की वजह से वे वापस आ रहे थे। वहाँ से लौटते समय संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा की याद में मग्न अपने दुपहिए वाहन पर सवार वापस लौट रहे थे। संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को रास्ते में एक चाय की दुकान के पास रोक देते हैं। राम राम महाराज जी। राम राम भगत जी। महाराज जी चाय समोसा लगा दूं? हाँ भगत जी लगा दीजिए। इस बोले भगत को भी परमात्मा का तत्व ज्ञान समझाना चाहिए। भगत जी, कबीर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन हमें सिर्फ इसीलिए मिलता है। मानुष जन्म दुर्लभ है ये नलन बोरुं बोरी, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डोरी। भगत जी, इस काल लोक का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब किस पर क्या बिजली गिर जाए। इसलिए कहता हूँ आपको कि कबीर परमात्मा से जुड़ जाओ, नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा लो। वो कबीर परमात्मा यहाँ भी आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा और मृत्यु के बाद सीधा मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। ठीक कहते हो महाराज जी। ये कबीर परमात्मा ऐसे गंदे लोक में जहाँ आदमी की जिंदगी का पल का भरोसा नहीं, व्यक्ति यहाँ जी कैसे रहा है, ना जाने कब क्या हो जाए, कब कौन सी बीमारी हो जाए, कब दुर्घटना हो जाए, कब कोई संसारिक आपदा आ जाए। दाता, आपकी भक्ति के बिना यहाँ किसी को ना सुख मिल सकता है और न ही मोक्ष। ये बात ये बोले जीव कब समझेंगे? आखिर ये अज्ञान अंधेरा कब दूर होगा दाता? आप ही दया करेंगे कबीर परमेश्वर। ये बोले जीव तो अपना जीवन आपकी भक्ति के बिना व्यर्थ ही कर रहे हैं। चाय पीने के बाद संत रामपाल जी महाराज मातन हिल की तरफ निकल पड़ते हैं। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है ये नर नहीं पाषाण। आगे चलकर संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को एक पुलिये के पास रोक देते हैं। इस पुलिये की खास बात ये थी
कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुलिये को सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए स्वयं बनाया था। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जंगल नुमा था, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को इस पुलिये पर बैठना बहुत अच्छा लगता था और नौकरी के दौरान वो इस पुलिये पर बैठकर परमात्मा की याद में खो जाया करते थे। हे दयालु कबीर परमात्मा, आप जी हम नीचों के लिए 600 वर्ष पहले एक दानक रूप धारण कर इस गंदे लोक में 120 वर्ष तक रहे। आप जी को गर्म तेल के कढ़ाई में डाला गया, खूनी हाथी से मरवाने की कोशिश की गई, दरिया में डुबोकर मारने की कोशिश की गई। आप जी को बदनाम करने हेतु झूठी चिट्ठी डाली गई, आपके साथ कितने जुल्म ढाए गए, फिर भी हे दयालु कबीर परमात्मा, आपने क्या कुछ नहीं किया अपनी सतलोक से बिछुड़ी आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, इस तत्व ज्ञान को सब जीवों तक पहुंचाने के लिए। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। राम राम भगत जी। राम राम। आओ भगत जी बैठिए, खड़े क्यों हो? संत रामपाल जी महाराज अपने परने को पुलिया की दीवार पर बिछा देते हैं और महात्मा जी से बैठने का आग्रह करते हैं। कहाँ से आए हो बेटा, क्या करते हो? भगत जी, वैसे तो मेरा गांव धनाना है, जिला सोनीपत में पड़ता है। अब एक छोटा सा मकान बनाकर रोहतक में रहता हूँ। जूनियर इंजीनियर था, लेकिन अब नौकरी छोड़ दी है। बेटा, तेरे धनाना और रोहतक वाले घर के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि तेरे 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। मैं तो यह पूछ रहा था कि इस जन्म से पहले तेरा घर कहाँ था? अरे, इन महात्मा जी को मेरे बारे में इतना कैसे पता है? महात्मा जी, जन्म से पहले हम सतलोक में थे, वही हमारा घर था। लगता है ये भगत जी राधा स्वामी पंथ के अनुयायी हैं। इनको सत्य का ज्ञान कराना चाहिए। मेरे गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी हैं। मेरे भगवान कबीर देव जी सृष्टि के रचनहार है, वही सतपुरुष है। कुछ पंथ वाले सतलोक के विषय में तो बताते हैं, लेकिन वे सतपुरुष को निराकार बताते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। भक्त जी, मैं स्वयं संत गरीबदास जी के पंथ से जुड़ा हूँ। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले थे और उनको 10 वर्ष की उम्र में कबीर परमात्मा जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उसके बाद कबीर परमात्मा जी गरीबदास जी की आत्मा को अपने साथ सतलोक ले गए थे और वहाँ की सारी व्यवस्था दिखाकर उन्हें इस धरती पर वापस छोड़ा था। फिर उन्हीं बालक गरीबदास ने सतलोक के बारे में बताया कि ऊपर सतलोक है, वहाँ सारी सुख सुविधा उपलब्ध है, सदाबहार बाग है, नर नारी की सृष्टि है। वहीं पर एक गुमट युक्त महल में कबीर परमात्मा जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वहीं से कबीर परमात्मा जी इस सृष्टि को चला रहे हैं। हम सब वहीं रहा करते थे, वही हमने जाना है। जो सतलोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश बताते हैं, उनका ज्ञान गलत है, वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। भक्त जी, उस बालक गरीबदास ने वाणियों के माध्यम से बताया है कि गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरदनहार। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। बहुत आनंदित करने वाली बातें करते हो, और बताओ कुछ। इन्हें अपना ज्ञान अधूरा लग रहा है, हो सकता है ये नाम दीक्षा लेकर परमात्मा से जुड़ जाए। भक्त जी, अगर आपको अपना कल्याण करवाना है तो एक ही तरीका है, नाम दीक्षा। मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे नाम दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। मैंने अपना घर और नौकरी छोड़ दी है, अब गुरुदेव जी की ही आज्ञा अनुसार प्रचार और दीक्षा देने का पवित्र कार्य कर रहा हूँ। बेटा, क्या तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें सारनाम और सार शब्द देने का भी आदेश दिया है? इन्हें कैसे पता सारनाम सार शब्द के बारे में? गुरुदेव की आज्ञा थी कि अभी सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना है। उन्होंने कहा था कि मुझे स्वयं परमेश्वर कबीर जी मिलेंगे और वही मुझे सारनाम को सार्वजनिक करने का सही समय बताएंगे। तब तक यह सारनाम केवल विशेष विश्वास पात्र अनुयायियों तक सीमित रखना है। बेटा रामपाल, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। अब वह समय आ गया है। सारनाम
और सार शब्द प्रदान करने का। वह भक्त जी, मैंने आपको बता दिया कि कबीर परमेश्वर मुझसे मिलने आएंगे, तो आप स्वयं ही कबीर परमेश्वर बन बैठे। मैंने अपने गुरु जी से पूछा था कि हे गुरुदेव, मैं कैसे पहचानूंगा जो मुझे मिलेंगे कि वे कबीर भगवान हैं। गुरु जी स्वामी राम देवानंद जी बोले, यह विश्वास करवाना, वो पहचान करवाना उनका काम है। तभी तो मैं बता रहा हूँ, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। कबीर परमेश्वर जी सबको जिंदा बाबा के वेश में मिले, आप तो जिंदा बाबा वाले वेश में नहीं हो। जिंदा महात्मा तो मुसलमान साधु होते हैं। मुसलमान धर्म तो अभी 1500 साल पहले ही बना है। मेरा असली वेश तो यही है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। अब सही समय आ गया है सार नाम और सार शब्द देने का। मैं कभी सिर पर मुकुट, कभी पगड़ी, कभी टोपी धारण कर लेता हूँ। चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनींद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर नाम से आता हूँ और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो मैं तुझे अपना वो रूप भी दिखा देता हूँ। ये देख। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका। मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 5500 पांचा, तब यह वचन मेरा होगा साचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। बेटा रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। अब इसके आगे बेटा मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। गली ख्यालवी साल सतगुरु अतल दिगंबर धीर भक्ति हेत काया घर आए अवगत सहत कबीर। भक्ति हेत काया घर आए अवगत सहत कबीर। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं को छिपाए हुए हैं। उनके इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर है। एक संत के स्वरूप में परमात्मा के अभिनय की ये अद्भुत सच्चाई भक्त समाज के लिए जानना बहुत जरूरी था। साक्षात कबीर परमात्मा के स्वरूप बंधी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब तो ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा, सब ही नारी नर शुद्ध तक जब ठीक का दिन आवंत कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। बच्चों वो ठीक का दिन आ गया। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का, कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, चाहे कोई नकम्मा डाकू लटेरा है, चाहे कोई छोटी जाति समझते हो आपको, हरे सबकी भाव पीर परमात्मा
वो संत जो मेरा भेजा हुआ आएगा, वो सबके दुख दूर करेगा। हरे सब की भवपीर, सो समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। वो एक समान समदृष्टि का है, सबको एक दृष्टि से एक समान प्यार देगा, सबको एक जैसा व्यवहार देगा, एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा। वो समृत सत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी। जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो स्वयं पिता पे। बच्चों आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद करा करेंगी, जब तक चांद सूरज रहेंगे आपका नाम रहेगा कि हमारे कौन माता पिता, कौन दादा परदादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे कुल में लाए थे। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार हो, कुर्बान हो जाओ। पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे, यहाँ भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाए। ये दास का आशीर्वाद है। दर्शकों, इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मुझे लगता है कि अब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि ये वीडियो जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया और जिस तरीके से बनाया गया, ये वास्तव में आप जब इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा आपने, तो आपको रोना आया होगा कि कबीर परमात्मा सतलोक से चल के हमारे लिए आए हैं और कितनी मतलब कष्ट भोग रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और उन्होंने भी बहुत परमात्मा जी ने बहुत कष्ट उठाया हम लोगों के लिए। पाठ करने गए तो लोगों ने पत्थर मारा, इसके अलावा कई तरीके से मतलब कबीर परमात्मा के ऊपर अत्याचार किए। लेकिन परमात्मा जी जानते हैं कि जब तक ये मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं लेते तब तक मुझे अपना काम करते रहना। जिस दिन ये बच्चे मुझे पहचान लेंगे उस दिन ये बच्चे खुद मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो यही परमात्मा लीला कर रहे हैं बैठ के। बस हमें ज़रूरत है पहचानने की, और अगर हम समय से पहचान लेते तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चोला भले ही संत रामपाल जी महाराज का हो, लेकिन उसमें अंदर कबीर परमात्मा बैठे हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा कार्य संपन्न कर पाना सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। और आज के समय में अन्नपूर्णा मुहिम जो योजना चल रही है वो भी इस बात का गवाह है कि आज बेघरों को घर दिए जा रहे हैं, अनाथ को जिनके घर में 2 वक्त का खाना नहीं उनको खाना मुहैया करवाया जा रहा है। और अन्नपूर्ण मुहिम योजना की सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है, उसके तहत ऐसे लोगों का सर्वे किया जाता है जिनके जो अनाथ हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, जिनके पास घर मकान नहीं है, यानी कहने का मतलब उनकी परवरिश करने वाला अगर कोई नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज उसके इस योजना के तहत उनकी परवरिश करते हैं। पूरी जिस तरीके से मम्मी पापा शिक्षा दिलाते हैं, कपड़े दिलाते हैं, सब कुछ वैसे संत रामपाल जी महाराज उसका इस अन्नपूर्ण मुहिम योजना के तहत तब तक खर्चा उठाया जाता है ऐसे परिवारों का जब तक वो समर्थ ना हो जाए, कुछ करने ना लगे अपने दम पे। तो सोचिए कितनी अच्छी योजना है ये। हम आज खाना दे दें और कल ना दें तो ये गलत बात है, लेकिन कबीर परमात्मा यानी संत रामपाल जी महाराज की योजना की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि तब तक उस व्यक्ति का साथ ना छोड़ना जब तक वो समर्थ ना हो जाए, मतलब कमाने न लग जाए और परमात्मा को न भूले। और इसके अलावा किसानों को लेके आप देख रहे हैं कि किसानों को कई गांव ऐसे थे जो बाढ़ की चपेट में थे, पानी भरा हुआ था खेतों में, जिनके ज़मीनें बंजर थी, आज फसलें लहलहाती हुई दिख रही हैं। ये और आप देखिए कि इतनी स्पीड के साथ काम होता है कि आज सर्वे होता है कल काम हो जाता है। भक्त लोग बताते हैं, आप वीडियो में देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सिर्फ अर्जी लगाई और चुटकियों में काम हो गया। सरकार के यहाँ जो काम सरकार ने जहाँ हथियार डाल दिए, सोचिए हम 5 साल के लिए सरकार जिन्हें चुनते हैं वो उसने इतनी बड़ी सरकार ने अगर हाथ डाल दिए तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जो काम कर दिखाया, सच में वो परमात्मा का चमत्कार है। मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ अनुयायियों का तो नाम लेते हैं परमात्मा, हाँ थोड़ा उनसे हाथ लगवाते हैं, थोड़ा उनसे करते, सब परमात्मा है। क्योंकि सोचिए वो भगत लोग भी बताते हैं कि इतनी स्पीड से सरकार भी नहीं कर सकती, दुनिया में कोई नहीं कर सकता काम जितनी स्पीड के साथ यहाँ होता है। और संत रामपाल जी महाराज आज भी कहते हैं कि मैं तो एक सेवक हूँ, दास हूँ, और कभी सेवा का मौका, कभी ज़रूरत पड़े तो बताइएगा और सेवा हो जाएगी। तो सोचिए भगवान
मतलब चोले में अपने आप को छुपाए हुए हैं और ऐसी लीला कर रहे हैं। ये आम आदमी को समझ पाना बड़ा नामुमकिन है, क्योंकि वो आम आदमी इतनी जल्दी से नहीं समझ सकता। समझने के लिए उसे ज्ञान समझना होगा। तो खैर, आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या विचार है, अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। अगर आपकी राय हमें अच्छी लगती है तो आने वाले वीडियो में हम आपकी राय ज़रूर शामिल करें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।